नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेसब्री से इंतज़ार होगा कि 20 दिसंबर को आफ्टर अल क्या होने वाला है। सुनवाई ना है दोस्तों, जो 10,709 पोस्ट की इस एएनएम को लेकर बहाली जो आई थी 2022 में और अभी 2 साल होने को कगार पे हैं, 2 साल से ज़्यादा होने को कगार पे है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 20 दिसंबर को सुनवाई है दोस्तों, तो उसके उपलक्ष्य को लेकर ये वीडियो है। देखिए 20 दिसंबर को सुनवाई है आपका और 21 दिसंबर से कोर्ट बंद होने वाला है। ठीक है, 21 दिसंबर को क्या हो जाएगा दोस्तों, कोर्ट बंद हो जाएगा। तो कोर्ट बंद होगा तो फिर कितने तारीख को खुलेगा, 4 जनवरी को कोर्ट खुलेगा दोस्तों। तो 21 दिसंबर और 4 जनवरी के बीच में आप केस की फाइनल सुनवाई होने का सपना तो भूल ही जाइए कि इस दिसंबर में आपका केस जो है वो फाइनल होगा। ठीक, अब रही बात कि भाई फाइनल कब होगा। 20 दिसंबर को कोई ऑर्डर आएगा। ऑर्डर देखिए किस कंडीशन में आता है दोस्तों, अगर केस कंप्लीट सिचुएशन में है, अगर आप केस नंबर या डायरी नंबर डालकर देखेंगे, अगर उसमें दिखा रहा है सीरियल नंबर, कोर्ट नंबर, कौन से जज साहब सुनवाई करेंगे, ठीक है, तब समझ लीजिए कि उस दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलेगा। अगर इस तरह का एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रहा है उसमें, तो आपका फाइनल सुनवाई भी 20 दिसंबर को नहीं होगा और जनवरी में ही एक डेट मिलेगा आपको। 4 जनवरी के बाद ही सुनवाई होगा, क्योंकि कोर्ट बंद रहेगा। ये अलग बात है कि इमरजेंसी में भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई होते हैं, इसके लिए अलग रूल है, इमरजेंसी लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ है दोस्तों, फिर जैसा होगा जल्द ही हम आपको अपडेट करेंगे। हालांकि दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बिहार सरकार की जितनी भी बहाली आ रही है दोस्तों, वो सब पेंडिंग पर रहे हैं। पहले 10,709 की जो बहाली आई थी वो भी कोर्ट में लटका हुआ है। और दोस्तों समझ लीजिए कि जीएनएम की जो बहाली, अभी सीएचओ की जो बहाली, उसमें से मात्र 245 पोस्ट ही बचे थे, बाकी सारे पोस्ट बिक चुके थे और उसको भी कैंसिल कर दिया गया। बीपीएससी यूपीएससी के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो आता है बीपीएससी, स्टेट पीसीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सीजीएल वगैरह ये सब रहता है। बिहार का सर्वोच्च कंपटीशन का पेपर वायरल हो जा रहा है और फिर से दोबारा री एग्ज़ाम करने को कंडक्ट कर दिया जाता है। तो समझ लीजिए कि और बहाली को कौन पूछता है, और बहाली को कौन पूछेगा क्या होगा क्या नहीं, कोई नहीं जानता। इस बहाली में जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, पास हुए हैं, आप उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ऑर्डर जितने भी दिया है उसमें क्लियर है कि भाई जो लोग पास हो जाते हैं उनको बाहर नहीं किया जाता, उसके लिए भी कुछ ना कुछ लॉ जो है वो वहाँ पर वैलिड करार दिया जाता है उस लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे थे, चलिए हम टेक्नीशियन की बात करते हैं। लैब टेक्नीशियन में गवर्नमेंट उन लोगों का साथ दे रहा था, इसलिए उसमें केस वो लोग जीता नियम के तहत। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले को साथ नहीं दे रहा है। गौर से सुनिएगा आप, लैब टेक्नीशियन में गवर्नमेंट उन लोग का साथ दे रहा था, इसलिए वो लोग नियम के तहत केस जीत गए। लेकिन यहाँ इस केस में गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को। वो बोल रही है कि हमें एग्ज़ाम बेसिस पे वैसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम पास कर गए हैं, क्राइटेरिया जो मार्क्स था उसको भी क्वालिफाई कर गए हैं, वैसे स्टूडेंट को हम चुनिंदा स्टूडेंट को रखेंगे और उन्हें नियुक्ति देंगे। ये बिहार सरकार का कहना है, ठीक। और बिहार सरकार के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो भी क्लियर हो गया दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जो जिनका मेरिट वगैरह बन जाता है, रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। 20 दिसंबर को एक डेट मिलेगा और उस डेट में देखिए क्या होता है। हालांकि पहले ऑर्डर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट किसी के मुख से कहने से नहीं चलता है, एविडेंस साक्ष्य पे आधार पे ही कोई भी चीज़ क्लियर होता है, ठीक। तो जो 20 दिसंबर को होगा, इतना पॉजिटिव रखिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें फेल को ही बाहर किया गया है, पास वाले को बाहर नहीं किया गया है। अभी तक जिसने भी 4 ऑर्डर दिया है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार का 2 केस, इस 4 केस में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया है कि जो फेल होते हैं उन्हें नौकरियां किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल सकता है, ठीक। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाते हैं दोस्तों। अगर आप एएनएम की तैयारी में हैं, ठीक है, अभी जो 16,000 का घोषणा किया है और कुछ दिनों में आने की संभावना है, 1800 MCQ है, ठीक है।
और इस बुक का नाम एस्टेब्लिश 1948 से ये प्रकाशन चल रहा है। बहुत फेमस प्रकाशन है दोस्तों। 1800 समथिंग MCQ है और एनालिसिस के साथ है और कंपटीशन वाला है। ठीक है, इसमें ये देखिए, इसको हम करवाने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज नाम से ज्वाइन होगा, आप यूट्यूब पर ही रहेगा, क्लास फ्री रहेगा। ठीक है, इस 645 रुपये इस पुस्तक का दाम है और इसका जो मटेरियल हम तैयार करेंगे आपको टेलीग्राम पर, हालांकि उसके लिए चार्जेस वगैरह अप्लाई रहेंगे लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये पुस्तक मैंने फ्री में नहीं ख़रीदा है। लेकिन हाँ, इसमें जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर का है, किस बेसिस पे 10 सालों में प्रश्न पूछे गए हैं वो सब है। इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है मेडिकल का बुक थोड़ा कॉस्टली मिलता है। ठीक है, ये एनएम के रिगार्डिंग है। 10 सालों का प्रीवियस 1800 क्वेश्चन है एनालिसिस के साथ, इसको हम करवाएंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिसमें एड्रेसर का भी है। अब आपको दिखाते हैं, ये है जीएनएम के लिए मैंने स्पेशल आया दोस्तों। हालांकि बहुत वेट है इसमें, भारी है और टारगेटेड है, हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, लेकिन हम इसको हिंदी मीडियम में ही कराएंगे। जो लोग इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दोनों इसमें दिया हुआ है। और इसमें का बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा लोग भी इसमें सिलेक्टेड हुए हैं और जितने भी वरीय प्रोफेसर हैं। ठीक है, प्रोफेसर जैसे मेडिकल क्षेत्र में आते हैं, बहुत वेट है इसमें, 1.5 किलो से भी 2 किलो के आसपास है। देख लीजिए इसका मोटाई। ठीक है, तो इसका भी मैं इम्पोर्टेंट, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, MCQ उसका फॉर्म में है। सब CHO जैसे बहाली आए हैं GNM को लेकर, BSc नर्सिंग, ये दोनों कोर्सों के लिए और ANM सभी। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर रेलवे में है तो रेलवे का मॉडर्न हिस्ट्री अलग पूछेगा और BPSC का मॉडर्न हिस्ट्री अलग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर जो टॉपिक ANM में पूछ रहा है वो GNM में भी पूछ सकता है, BSc नर्सिंग में भी पूछ सकता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये ज़रूरी है। ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कि भाई आपको क्या पढ़ना है। सिलेक्टेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन का सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना भारी होता है कि आप 2 महीने या 6 महीने 4-5 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यही एनालिसिस होता है कि पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर या अभी का जो वर्तमान 5 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PYQ जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार, उसके आधार पर ही कोई भी स्टूडेंट किसी चीज़ का तैयारी करते हैं। ठीक, तो हालांकि हम बहुत जल्द इसको करेंगे। टेस्ट सीरीज़ के नाम से ही होगा, सब यूट्यूब पे चलेगा। यूट्यूब पर मेरा जितना भी ये रहेगा ये सब फ्री में रहेगा। ठीक है, हालांकि जो PDF के लिए मैं कुछ सोल्यूशन करूँगा, उसका भी उपाय निकाला जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये ज़रूर आप लोग कीजिएगा जो हम बताएँगे। ठीक है, रख देते हैं। बाकी सब PCS के बुक है मेरे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो ये सब आप लोग कीजिएगा। बाकी जैसा अपडेट होगा हम जल्द बताएंगे। ठीक है ना, तो लग जाइए अपने अपने कामों में। बाकी ये बहाली पर इतना उम्मीद रखिए कि आप लोग हारने वाले नहीं हैं। हारने वाले इसलिए नहीं हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इतिहास में अभी 2024 का ही केस को उठाकर देख लीजिए, जितने भी पास स्टूडेंट थे उनको बाहर नहीं किया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक ना, तो इम्पोर्टेंट उसका ऑर्डर है 2024 को लेकर, जिसमें क्लियर कट कर दिया है वैसे स्टूडेंट जिनका मेरिट बन जाता है, जो पास हो जाते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित करना भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और 16 में क्या होगा, भेदभाव होगा ऐसा करेंगे तो, जो कि हम कहीं से भी ऐसा नहीं करेंगे। ये जज साहब ने भी बोला है इस स्टेटमेंट में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आपका बहाली जो क्लियर होने की संभावना है जनवरी या फरवरी, लास्ट फरवरी मानकर चलिए। उसके बाद फिर बहाली जैसे क्लियर होता है उसके बाद 1 महीने के अंदर, जैसे कि अभी ऑर्डर जो दिया था इंस्ट्रक्टर में, ठीक है, और जेई को, मतलब 30 दिनों के अंदर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब उन लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये सब होगा, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आ जाएगा। ठीक, तो प्रक्रिया सब कंप्लीट हो चुका है जेई में, यानी जो पास हुए हैं उन्हीं को उसमें मान्यता मिला है जिनका मेरिट बना है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर किसी भी तरह का डाउट होगा हम उस अगले वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, मिडिल क्लास लोगों के लिए एजुकेशन ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना धारेगा भाई।
ठीक है। आपके पास शिक्षा होगा तो नम्रता होगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ आप बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़े है, देखिए लोग बोलता है कि कोई पढ़ कर क्या कर लिया, तो देखिए पढ़ने वाले लोगों में पढ़ने की शैली, बोलने की शैली, उसका पर्सनालिटी, हर चीज़ आपको झलक जाएगा। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ये डिफरेंस होता है बात करने की शैली, पहनने की शैली, खाने की शैली, हर तरह का, ठीक है ना। ये सब एक्टिविटी है। शिक्षा मतलब आप किसी के बातों को समझ सकते हैं, उसके फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप पशु समान हो जाएंगे। तो समझना, एजुकेशन का मतलब ही होता है समझना, वास्तविकता जो सच्चाई है उसे आप माने, आप उसे हटा नहीं सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर जैसा होगा हम ज़रूर बताएंगे और मिलेंगे इस क्लास के साथ। टेक केयर, बाय बाय।